लाडली शहजादी। गुजरे वक्तों की बात है कि किसी दूर मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत रहमदिल था, उसी वजह से इसकी रियाया इससे बहुत खुश थी। बादशाह और मलका अक्सर उदास रहते क्योंकि उनकी कोई औलाद ना थी। आखिर काफ़ी दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने मलका को एक इंतहाई खूबसूरत बेटी अता की। बादशाह ने शहजादी की पैदाइश पर पूरे मुल्क में बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया और मुल्क के तमाम लोगों को मदऊ किया। इस मुल्क में कुछ परियां भी रहती थीं। बादशाह ने उन 7 परियों को भी मदऊ कर लिया। दावत वाले दिन 7 की बजाय 8 परियां मौजूद थीं। दरअसल एक बहुत ही बूढ़ी परी को बहुत दिनों से किसी ने भी नहीं देखा था, इसलिए सब समझे कि वो मर चुकी है। उसी वजह से बादशाह ने उसे ना बुलाया। जब तमाम लोगों ने शहजादी को तहाइफ दे तो एक परी आगे बढ़ी और बोली, मैं शहजादी को हुस्न का तोहफा देती हूँ। दूसरी ने कहा, मैं इसे दियानत का तोहफा पेश करती हूँ। तीसरी परी बोली, मेरी तरफ से शहजादी के लिए शान व शौकत का तोहफा है। चौथी परी ने अपनी बारी आने पर शहजादी को खूबसूरत नाच का तोहफा दिया। पांचवी परी ने खूबसूरत आवाज़, जबकि छठी परी ने मौसीकी का तोहफा पेश किया। कबल इसके कि 7वीं परी शहजादी को तोहफा देती बूढ़ी परी गुस्से की हालत में आगे बढ़ी और बोली, शहजादी को चरखे का तकला चबेगा और वो मर जाएगी। अलामत वावन। बादशाह और मलका ये सुनकर रोने लगे और तमाम रियाया गमगीन हो गई। इतनी देर में 7वीं परी आगे आई और बोली, मेरी तरफ से ये तोहफा है कि शहजादी मरेगी नहीं बल्कि 100 साल के लिए गहरी नींद सो जाएगी और 100 साल बाद एक खूबसूरत शहजादा आकर इसको नींद से बेदार करेगा। बादशाह ने अपने मुल्क से तमाम चरखे ख़त्म करवा दिए ताकि शहजादी को बचाया जा सके। साल पर साल बीत गए, यहाँ तक कि शहजादी 16 साल की हो गई। इस दिन शहजादी की 16वीं सालगिरह का जश्न अपने पूरे उरूज पर था। जब शहजादी महल की छत पर हुआ खोरी के लिए गई, वहाँ उसने देखा एक बहुत ज़ईफ़ औरत चरखा काट रही थी। शहजादी ने क्योंकि चरखा कभी नहीं देखा था इसलिए हैरत से तकने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी यहाँ आओ, ये लो, उसे खुद चला कर देखो। ये सुनकर शहजादी बूढ़ी औरत के पास जा बैठी और जैसे ही उसने चरखे को हाथ लगाया, इसका तकला शहजादी की उंगली में लगा और वो गहरी नींद सो गई। बादशाह और मलका को इस वाक़या की खबर हुई तो दोनों बहुत परेशान हुए। मलका कहने लगी, अब हम अपनी बेटी के बगैर क्या करें। बादशाह ने शहजादी को इसकी ख्वाबगाह में आरामदेह बिस्तर पर लिटा दिया। इधर जब 7वीं परी को मालूम हुआ कि शहजादी 100 साल के लिए सो गई है तो वो सोचने लगी, शहजादी जब नींद से बेदार होगी तो उस जमाने में उसको कोई भी नहीं जानता होगा। ये सोचकर उसने पूरे महल पर जादू कर दिया। इस जादू की वजह से महल में मौजूद तमाम जानदार सो गए, हत्ता कि शहजादी का पालतू कुत्ता जो इसकी ख्वाबगाह के दरवाजे पर बैठा था वो भी वहीं सो गया। परी ने जादू के जरिए महल के गर्द ऊंची ऊंची दीवारें बना दी और इन दीवारों के साथ लंबे लंबे दरख्त और बेलें गा दी ताकि कोई महल में दाखिल ना हो सके। एक रोज हमसाया मुल्क का शहजादा शिकार खेलता हुआ इस तरफ निकला। उसने महल देखा तो पूछा, ये किसका महल है। लोगों ने बताया कि ये जादू का महल है, इसके अंदर एक शहजादी 100 साल से सो रही है। जो शख्स भी इसके अंदर जाने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। शहजादे ने कहा, मैं जरूर इस महल में जाऊंगा और उसका राज जानने की कोशिश करूंगा। लोगों के बहुत समझाने का भी शहजादे पर कोई असर न हुआ और वो महल की तरफ चल पड़ा। महल के करीब पहुंचकर शहजादे ने जूं ही दरख्तों और बेलों की शाखों को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो खुद ब खुद हटती चली गईं और शहजादे को रास्ता मिलता गया। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। चलते चलते शहजादा महल के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने अभी दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुल गया। शहजादा दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। शहजादे ने अभी बात पूरी की ही थी कि जोरदार धमाका हुआ, तेज हवा चलने लगी और शहजादी ने कसमसा कर आंखें खोल दी। इसके साथ ही महल में सोए हुए तमाम जानदार जाग गए क्योंकि अब जादू का असर खत्म हो चुका था। बादशाह और मलका अपनी बेटी को मिलकर बहुत खुश हुए। सब ने मिलकर शहजादी की 16वीं सालगिरह मनाई क्योंकि 100 साल गुजरने के बावजूद सब लोगों की उम्रें वही थीं जो उनके सोने से पहले थीं। शहजादी और शहजादा खुशी से झूमते रहे। कुछ दिन बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और शहजादा अपनी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया, जहां दोनों हंसी खुश रहने लगे।